वेलकम मित्रों, जब हम एक क्रेन से किसी लोड को लिफ्टिंग करते हैं तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन क्लाइंट इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इनको इस वीडियो में देखने वाले हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग देखेंगे जो रिगर इंटरव्यू में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। रिगिंग सुपरवाइजर, रिगिंग फोरमैन, रिगर, यहां तक कि सेफ्टी सुपरवाइजर से भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। साथ ही यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप इस चैनल के रिगर इंटरव्यू प्लेलिस्ट का अवलोकन कर सकते हैं। वहां आपको ढेरों सारे वीडियो मिल जाएगी। तो चले मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, सबसे पहले टॉप 10 क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि वे कौन कौन हैं, फिर एक एक करके उनके आंसर को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रेन? क्रेन क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट इज रिगिंग एंड लिफ्टिंग? रिगिंग और लिफ्टिंग क्या होता है? थर्ड है, व्हाट आर लिफ्टिंग प्रिवेंशन? अर्थात लिफ्टिंग प्रिवेंशन क्या है, लिफ्टिंग के दौरान हम क्या क्या सेफ्टी मेजर लेते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ सीलिंग। सीलिंग का कितना टाइप्स होता है जिससे हम लिफ्ट करते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द हजार्ड्स विथ सीलिंग? अर्थात जिस सीलिंग से हम लिफ्ट करते हैं उस सीलिंग में क्या क्या खतरा हो सकता है। यह क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है मित्रों। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिटिकल लिफ्टिंग? क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन होगा मित्रों, व्हाट इज टेंडम लिफ्टिंग? टेंडम लिफ्टिंग क्या होता है? 8वां नंबर पर है, व्हाट इज सेफ वर्किंग लोड? सेफ वर्किंग लोड क्या होता है, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट्स ऑफ क्रेन इंश्योर इट्स स्टेबिलिटी? अर्थात क्रेन का कौन सा पार्ट्स क्रेन के स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। और लास्ट में 10वां क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट इज वर्किंग रेडियस? वर्किंग रेडियस क्या होता है? तो ये रहे लिफ्टिंग से रिगार्डिंग टॉप 10 क्वेश्चन। अब हम लोग एक एक करके इनके आंसर को देखेंगे। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज क्रेन? अर्थात क्रेन क्या होता है? तो इसका आंसर है, क्रेन इज ए मशीन यूज फॉर लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग ए लोड ऑन साइट। क्रेन एक मशीन होता है जिसका उपयोग किसी लोड को लिफ्टिंग शिफ्टिंग करने के लिए किसी साइट पर उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप इंटरव्यू में आंसर दे सकते हैं। मित्रों, आंसर देते समय घबराना नहीं चाहिए। इंटरव्यू लेने वाला आपका कुछ नहीं कर सकता है। उसका केवल 2 ही काम रहता है, या तो आपको पास करेगा, जो अच्छी बात है, या फिर फेल करेगा, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि फेल होने पर आपका अनुभव बढ़ेगा जो किसी दूसरे इंटरव्यू में आपको पास करा देगा। अर्थात आपके दोनों हाथ में लड्डू है, तो फिर डरना क्यों। मित्रों, यदि आपको क्रेन के टाइप्स के बारे में जानकारी चाहिए तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज रिगिंग एंड लिफ्टिंग? रिगिंग और लिफ्टिंग क्या होता है? इसका आंसर है, the process of moving load or it's used to lift heavy load from one place to another place with source of energy is called rigging. rigging एक प्रोसेस है जिसमें किसी एनर्जी के द्वारा किसी लोड को एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट शिफ्ट करते हैं। इस प्रकार आप शॉर्ट में आंसर देकर इंटरव्यू में निकल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिफ्टिंग प्रिवेंशन? लिफ्टिंग प्रिवेंशन क्या है? लिफ्टिंग के समय हम क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं
जैसे कि सबसे पहले देखते हैं कि उस जॉब को लिफ्ट करने के लिए क्रेन का एंट्री परमिट है कि नहीं है। फिर क्रेन का सर्टिफिकेट चेक करते हैं, क्रेन का कैपेसिटी देखते हैं, यह लोड को लिफ्ट करने के लिए कैपेबल है कि नहीं है। चौथे नंबर पर चेक करते हैं कि क्रेन ऑपरेटर के पास ऑपरेटर लाइसेंस है कि नहीं। पांचवें नंबर पर चेक करते हैं कि क्रेन पर वैलिड इंस्पेक्शन स्टिकर लगा है कि नहीं लगा है। 6 नंबर चेक करेंगे क्वालिफाइड रिगर इन एरिया वेरिफिकेशन, अर्थात क्वालिफाइड रिगर होना चाहिए, उनका थर्ड पार्टी से वैलिडेटेड भी होना चाहिए, और एरिया जहां पर हम लोगों को रिगिंग करना है, जहां पे मटेरियल को उठाना है क्रेन से, उस एरिया को बैरिकेड होना चाहिए ताकि बाहर से कोई आदमी अंदर आकर खतरा न पैदा कर दे। 7वां चेक किया जाता है कि सेफ वर्कलोड इंडिकेटर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। 8वां चेक किया जाता है क्रेन एंड बूम मूवमेंट एरिया। क्रेन और क्रेन का मूवमेंट एरिया बूम मूवमेंट एरिया होता है, वो हम सही से चेक करते हैं कि कोई स्ट्रक यहां पर तो नहीं है, यानी क्रेन का बूम जब इधर उधर घूमेगा तो किसी से लड़ता तो नहीं है। 9 नंबर में चेक करते हैं आउट रिगर फुली एक्सटेंडेड मस्ट बी ओपेन्ड, अर्थात आउट रिगर जो होता है जिस पर क्रेन स्टेबल रहता है मित्रों, आउट रिगर वो फुल एक्सटेंडेड होना चाहिए, यानी कि पूरा निकला रहना चाहिए, ये नहीं कि कम निकला रहना चाहिए। एकदम चारों आउट रिगर बराबर में बाहर होना चाहिए, और उसके नीचे एक लकड़ी का पैड भी होना चाहिए ताकि वह जमीन में धंसे नहीं। 10 नंबर पर चेक करते हैं द ग्राउंड लेवल एंड स्टेबिलिटी, अर्थात ग्राउंड का लेवल भी चेक किया जाता है और स्टेबिलिटी भी देखा जाता है कि यहां पर क्रेन हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। और लास्ट में हम चेक कर लेते हैं विंड स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। लिफ्टिंग का काम तभी किया जाता है जब हवा का स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो या 14 kNOT से कम हो। इससे ज्यादा होने पर लिफ्टिंग बंद कर दिया जाता है। इसको इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि क्रेन का एक्टिविटी विंड के स्पीड कितना होने पर बंद कर दिया जाता है। मित्रों एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो देखने से बेहतर पढ़ना अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक ब्लॉग गूगल पर बनाया है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां आप जाकर इस वीडियो को आराम से पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही मजे की बात है, यदि आप मेरे जैसे वीडियो क्रिएटर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आप इसको अपने आवाज में बोलकर वीडियो बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो अच्छे काम में देर क्यों, वह भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर पहुंच जाइए प्रसाद रिफाइनरी मेंटेनेंस ब्लॉग पर और मौका का फायदा उठाइए। धन्यवाद। चौथा क्वेश्चन लेते हैं मित्रों, टाइप्स ऑफ सीलिंग। टाइप्स ऑफ सीलिंग मतलब सीलिंग कितने टाइप के होते हैं। तो इसका आंसर है सीलिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला वेब सीलिंग, दूसरा वायर रोप सीलिंग और तीसरा है चैन सीलिंग। फोटो देख देख कर पहचानते चले। इस प्रकार हम लिफ्टिंग के लिए 3 प्रकार के सीलिंग का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर, व्हाट इज हजार्ड विथ सीलिंग, अर्थात सीलिंग के साथ क्या क्या खतरा हो सकता है। मित्रों सीलिंग का पहला खतरा है ओवरलोडिंग, ज्यादा लोड हम करेंगे तो वो भी एक खतरा ही है। दूसरा है पुअर कंडीशन, उसका कंडीशन सही नहीं है, वो भी खतरा है। तीसरा है ब्रोकन वायर्स, अगर कोई सीलिंग यूज कर रहे हैं और उस सीलिंग का एक भी धागा टूटा हुआ हो या वायर ऑफ सीलिंग में उसका एक भी वायर टूटा है तो ये भी एक खतरा ही है। चौथा है क्रोजन और रस्टेड, अगर उसमें क्रोजन वगैरह लगा हुआ है या फिर उसमें जंग लगा हुआ है तो वह भी एक खतरा है। पांचवा है सेवरल किंग्स बैंड, अगर बहुत ज्यादा जगह पर वो मोड़ा हुआ है वायर ऑफ सीलिंग में तो वो भी सीलिंग के साथ एक खतरा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक सीलिंग के हजार्ड्स यानी खतरा के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिटिकल लिफ्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अर्थात क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या होता है? मित्रों, लिफ्टिंग करने के पहले क्रेन का परसेंटेज कैपेसिटी निकाला जाता है। यदि क्रेन का परसेंटेज कैपेसिटी 80% से यानी कि 80% से ज्यादा है, फिर भी लिफ्टिंग किया जाता है, तो वह क्रिटिकल लिफ्टिंग होगा। जनरली 80% से ज्यादा परसेंटेज कैपेसिटी होने पर लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो वह क्रिटिकल लिफ्टिंग के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा नियर टू पॉपुलेशन एरिया, अर्थात जहां ज्यादा जनसंख्या हो और वहां लिफ्टिंग होता हो, तो क्रिटिकल लिफ्टिंग होगा। साथ ही यदि लिफ्टिंग में 2 सिग्नल मैन की जरूरत पड़ जाए तो वह क्रिटिकल लिफ्टिंग हो जाता है। जैसे कोई लोड हमको अंदर के साइड में लिफ्ट करना है, तो वहां पे डायरेक्ट सिग्नल मैन क्रेन ऑपरेटर को नहीं दिख पाता है। इस केस में 2 सिग्नल मैन की जरूरत हो जाती है। तो पहला सिग्नल मैन दूसरे सिग्नल मैन को इशारा देगा और दूसरा सिग्नल मैन जो है वो ऑपरेटर को इशारा देगा। तो इस कंडीशन में भी हम इसको क्रिटिकल लिफ्टिंग बोलते हैं। अगला है नियर प्रेशराइज पाइपलाइन, अर्थात यदि क्रेन को प्रेशराइज पाइपलाइन के नजदीक में स्टेबल करके लिफ्टिंग करते हैं तो वह भी क्रिटिकल लिफ्टिंग के कैटेगरी में आता है। अगला है व्हेन हाई बूम लेंथ इज रिक्वायर्ड, जब हाई बूम रिक्वायर्ड होता है, सबसे लास्ट वाला बूम जहां पर हम फ्लाइंग जीप वगैरह जोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में भी लिफ्टिंग क्रिटिकल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर है, व्हाट इज टेंडम लिफ्टिंग, अर्थात टेंडम लिफ्टिंग क्या होता है? तो इसको भी देख लेते हैं। व्हेन 2 क्रेन कंबाइन टू टेक सिंगल लोड दैट कॉल्ड टेंडम लिफ्टिंग, अर्थात जब हम 2 क्रेन को एक लोड उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको टेंडम लिफ्टिंग कहते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज सेफ वर्किंग लोड, सेफ वर्किंग लोड क्या होता है? द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी अप्लाई टू द लिफ्टिंग टूल सेफली, अर्थात किसी भी टूल्स का एक सेफ वर्क लोड होता है मित्रों, कि इस टूल से हम इतना ही सेफ वर्क लोड उठा सकते हैं। इसी प्रकार क्रेन का भी एक सेफ वर्क लोड होता है। उदाहरण के लिए 8 मीटर रेडियस पर हम 5 टन ही मटेरियल उठा सकते हैं। इसी को हम सेफ वर्क लोड बोलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच पार्ट्स ऑफ द क्रेन इंश्योर इट्स स्टेबिलिटी, हम क्रेन के किस पार्ट को इंश्योर करेंगे कि ये स्टेबल है? तो इसका आंसर है आउट रिगर्स इंश्योर इट्स स्टेबिलिटी, अर्थात आउट रिगर को हम सबसे अच्छे से सबसे बढ़िया से इंश्योर करेंगे कि आउट रिगर एकदम फिट है, चारों फुल ओपन है या नहीं है, और यह जगह सही है कि नहीं है। ये सब हम आउट रिगर के लिए इंश्योर करते हैं। लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट इज वर्किंग रेडियस, यानी कि वर्किंग रेडियस क्या होता है? इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस वेयर द क्रेन बूम हैज रीच फॉर लिफ्टिंग एंड लोअरिंग इज कॉल्ड वर्किंग रेडियस, अर्थात क्रेन के केबिन सेंटर से बूम के लास्ट एंड जहां हुक लगा रहता है की दूरी को वर्किंग रेडियस कहा जाता है। टॉप 10 क्वेश्चन के आंसर के बाद यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है मित्रों। मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बेस्ट ऑफ लक।